सभी को मेरा नमस्कार। कक्षा 9 के हमारे जो ई क्लास में आज हमारा दूसरा पीरियड और दूसरे पीरियड में भी हम बात कर रहे थे प्रश्नमाला जो हमारा अध्याय है, जिसको आप प्रश्नावली कहो चाहे अध्याय कहो, अध्याय नंबर हम बात कर रहे थे 6 पर रेखाएं और कोण। पहले पार्ट में हमने कुछ परिभाषाओं पर आपके बीच में चर्चा रखी थी। आज भी हम कुछ परिभाषाओं और कुछ प्रमेय के बारे में हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहली बात मैंने लिखी है यहाँ पर कोणों के युग्म। कोणों के युग्म से तात्पर्य है, जैसे मैंने एक लाइन डाली ए ओ बी और इस पर एक क्या बना दी, मैंने एक किरण बनाई है। ये किरण किस पे खड़ी है? इस रेखा पर खड़ी है। ये किरण किस पे खड़ी है? रेखा है। रेखा की परिभाषा आपको पता है, दोनों तरफ बढ़ रही है और ये किरण है, क्योंकि ये किरण यहीं से निकल रही है, यानी किसी अंत बिंदु से जब एक ही तरफ जब निकलती है तो वो क्या कहलाती है? किरण कहलाती है। अब यहाँ पर आपके पास दो कोण आपको नज़र आ रहे हैं। कौन कौन से कोण हैं? आप कहेंगे सर कोण ए ओ सी, ये वाला कोण ए ओ सी। दूसरा कोण है बी ओ सी और दूसरा कोण कौन सा है? बी ओ सी। बी ओ सी, ये दोनों कोण क्या होते हैं? आसन्न कोण होते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आसन्न कोण बोलते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे कि इन दोनों आसन्न कोणों का योग किस किस का? दोनों आसन्न कोण कौन कौन से हो गए? ए ओ सी और बी ओ सी। इन दोनों आसन्न कोणों का योग, कोण ए ओ बी प्लस कोण बी ओ सी का योग क्या लिख सकते हैं हम? सीधे ही लिख सकते हैं ना, ए ओ बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? और ए ओ बी क्या है? लेटा हुआ है। आपको परिभाषा हमने पढ़ी थी सरल कोण को, सरल कोण की परिभाषा, और वहाँ पर कितने डिग्री का होता है? वो 180 का होता है। तो ये दोनों का जोड़ किसके बराबर हो गया? 180 डिग्री के बराबर हो गया। इसे ही हम क्या बोलते हैं? रैखिक कोण युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक कोण युग्म। और इससे हमने एक रिजल्ट निकाला, इसको हमने अभिग्रहित नंबर 1 नाम दिया इसको। इसमें ये कहा गया है कि यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो, ये किरण है ओसी, किस पर खड़ी है? रेखा पर खड़ी हो, तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग। तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग, ये दोनों आसन्न कोण रहे, किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। ये 180 के बराबर हो गया। यही हमको यहाँ पर बात करनी है। जैसे हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल लें, जैसे मैंने यहाँ पर ये बना दिया, ये 40 डिग्री का ले लिया, ये ए ओ और ये बी, ठीक है। यहाँ पर ए को यहाँ पर देते हैं नाम, ये बी है, और ये क्या दे दिया मैंने? सी। अब देखिए ये 40 का है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं कि इन दोनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। अभी भी मैंने बताया, कोण ए ओ सी प्लस कोण बी ओ सी, बी ओ सी बराबर कितना होता है? 180 होता है। तो ये किसका मान पता है? बी ओ सी का। तो बी ओ सी की जगह क्या लिख दूँ? 40। तो कोण ए ओ सी प्लस कितना डिग्री? 40 डिग्री बराबर 180। 40 को उधर भेजेंगे तो कोण ए ओ सी बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। देन तो कोण ए ओ सी बराबर कितना हो गया? आप कहोगे सर 140 डिग्री हुआ। यानी इधर वाले का कोण आपने 140 बड़े आसानी से निकाल लिया। किससे? ये अगर अभिग्रहित, अगर आपको याद है, ये कंसेप्ट अगर आपका पक्का है कि भाई कोणों के युग्म यानी रेखिक कोण युग्म का फंडा आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, तो आप निश्चित तौर पर इस प्रकार के सवालों को हम बड़े आसानी से हल कर जाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। और इस प्रकार के ही सवाल हमको यहाँ पर करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम एक छोटी प्रमेय लेते हैं। प्रमेय है 6.1। प्यारे विद्यार्थियों, जब तक ये प्रमेय परिभाषाएँ अगर हमको अच्छे से याद नहीं होगी, आप सवालों में वहाँ पर अटक जाओगे। तो हमें इस पर बहुत अच्छे से बात करनी है प्रमेय पर। प्रमेय 6.1 में क्या कहा गया? इसमें कहा गया है कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, दो रेखाएं परस्पर क्या करें? प्रतिच्छेद करें। तो आपको पता है ये दो रेखाएं मैंने ले ली, जैसे एक तो ये रेखा और एक ये रेखा। ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या करें? प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। इसको नाम दे दिया मैंने, ओ नाम दिया। और दोनों रेखाओं को भी मैं ले लेता हूँ इसका नाम। ये देखो यहाँ पर हम इसके नाम दे देते हैं, जैसा आपकी पुस्तक में है। यहाँ पर नाम दे रखा है ए ओ और ये क्या है? बी। ए बी रेखा
और ये वाली जो दूसरी जो रेखा है वो कौन सी है, सी, ये डी रेखा है। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, ओ पर। काम हो गया अपना, इस लाइन को पूरा का पूरा हमने यहाँ पर प्रदर्शित किया। तो शीर्षक भिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण की परिभाषा अभी मैंने आपको बताई नहीं, लेकिन आने वाले इसके तुरंत बाद में शीर्षाभिमुख पर ही हम बात करेंगे। शीर्षाभिमुख का कोण का थोड़ा सा कंसेप्ट आप समझ लीजिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं क्या होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, अभी आप भी ध्यान देना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या है, बराबर है। इतना सा आपको अभी थोड़ा सा सोचना है। लेकिन अभी ये बराबर है तो इसको सिद्ध भी करना है हमको। तो इसको सिद्ध करने के लिए अपने पास तो वही पैटर्न है जो कि हम सवालों को करते आ रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर 1 दिया हुआ है। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको, यही तो लाइन दी हुई है, दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यही तो लाइन है। तो आप लिखोगे कि ए बी तथा सी डी दो रेखाएं ओ पर प्रतिच्छेद करती है, ओ पर प्रतिच्छेद करती है। ये दे रखा है, और तो कुछ दे नहीं रखा। नंबर 2 पे आ गई, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको, सिद्ध करना है क्या, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी शीर्षाभिमुख कोणों को क्या करना है आपको, बराबर करना है। शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि करना क्या है आपको, आप चाहो तो हिंदी में भी लिख दो तो चलेगा, आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। लिख दिया मैंने, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर, आपको बराबर सिद्ध करना पड़ेगा। इसी तरह ये ऊपर वाला कोण और ये नीचे वाला कोण, इसको भी बराबर सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण आमने सामने के जो कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इसको भी लिख देते हैं, कोण ए ओ डी बराबर कोण सी ओ बी। यह आपको क्या करना है, आपको सिद्ध करना है प्यारे विद्यार्थियों। अब चलते हैं आगे, नंबर 3 पे उपपत्ति। उपपत्ति, इसके अंदर आपको करना क्या है, अब हम सहारा लेंगे। अभी अभी मैंने रेखी कोण युग्म के बारे में आपको बताया था। रेखी कोण युग्म में दो आसन्न कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर मैं ये नीचे वाले को 2 मिनट के लिए मैंने हटा दिया। अब आप इनको देखो, आप ए ओ, ये ओ है यहाँ पर, क्या है ये ओ, ए ओ सी और ए ओ डी, इन दोनों का जोड़ किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। कहाँ से पता है, ये रेखिक कोण युग्म से। हमने अभी भी बात की थी रेखिक कोण युग्म, यानी दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको पूरा कर लेते हैं फिर। अब इसको भूल जाते हैं, इसको याद रखो, ये भी क्या है, रेखिक कोण युग्म है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी, कोण बी ओ डी बराबर कितना है, 180 डिग्री। ये भी किससे है, रेखिक कोण युग्म से। ओके, अब ध्यान दें इधर, इसका मान भी 180 डिग्री और इनका मान भी कितना, 180 डिग्री। तो इन दोनों को क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। इसको दे देते हैं हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से। तो यहाँ पर लिखा मैंने समीकरण 1 व समीकरण 2 से, बराबर कर दो इनको। कोण ए ओ सी प्लस कोण ए ओ डी बराबर, इसे 180 की जगह ये लिख दो क्योंकि ये भी 180 के बराबर है, कोण ए ओ डी प्लस कोण बी ओ डी। अब ध्यान दो इधर, ए ओ डी ये कट गया यहाँ से, क्या बचा, कोण ए ओ सी बराबर कोण बी ओ डी। अब आप गौर से इधर देखो, एक जो सिद्ध करना था वो तो निकल ही आया है। देखो कोण ए ओ सी बराबर बराबर कोण बी ओ डी।
तो आपने यहाँ पर लिख दिया, एक सिद्ध कर दिया। अगले को तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार, ठीक इसी प्रकार कोण AOD बराबर कोण COB, ये होगा। तो यही आपने सिद्ध करना था। आप लिख सकते हो HP या इति सिद्धम लिख सकते हैं हम। इस तरीके से हमने इस प्रमेय को बड़े आसानी से पूरा किया है। और आप बिल्कुल, आप रटने की आवश्यकता नहीं, आपको कंसेप्ट आना चाहिए कि सर ने इस प्रमेय में कौन सा कंसेप्ट यूज़ में लिया। मैंने रेखीय कोण युग्म पे बात की है, तो रेखीय कोण युग्म का प्रयोग करके मैंने आपको, ये जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ये हमने यहाँ पर बड़े आसानी से इसको सरल किया है। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बारे में। यहाँ से भी हमको बहुत सारे रिलेशन इन दोनों की जो परिभाषा से हमको प्राप्त होंगे। पहली बात करते हैं समांतर रेखा की। समांतर रेखा से तात्पर्य, जैसे मैंने यहाँ पर एक रेखा ये बनाई और ये एक रेखा ये बनाई, इस रेखा को हम बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, इधर भी बढ़ाते जाएं और इधर भी बढ़ाते जाएं, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करें। अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया तो ये समांतर रेखा नहीं होगी। ठीक है, जैसे आपने रेल की पटरी देखी है, रेल की पटरी चाहे आप कोई से भी स्थान पे देखोगे तो रेल की पटरी एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि उनके दोनों की पटरियों के बीच, जो दो पटरियां उनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, वो क्या होती है? बराबर होती है। तो यहाँ पर भी यही है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य की दूरी चाहे आप यहाँ माप लें, चाहे यहाँ माप लें, चाहे यहाँ माप लें, ये क्या होती है? बराबर होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, समांतर रेखा किसे कहते हैं? तो सीधी सीधी परिभाषा हमारे पास निकल कर आती है कि ऐसी दो रेखाएं जिन्हें आगे बढ़ाने पर जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करे, या ऐसी दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा क्या हो? बराबर रहे, तो ऐसी दोनों रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। अब तिर्यक रेखा, ऐसी रेखा जो समांतर रेखा को क्या कर देती है? काट देती है, क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। इस रेखा को तो क्या बोलते हैं? तिर्यक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा बोलते हैं डियर स्टूडेंट? आप कहोगे सर तिर्यक रेखा कह दिया आपने। और ये दोनों रेखाएं, जैसे मैंने इसको लिया एल और इसको क्या दिया नाम? एम। ये दोनों रेखाएं, ये एल है और ये क्या है? एम। ये दोनों रेखाएं कैसी रेखा है? समांतर रेखा है। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही, इसलिए समांतर रेखा का जो चिन्ह हमारा है वो ये दो खड़ी जो लाइनें अगर अपन बना दें ऐसे खड़े डंडे, तो ये किसको प्रदर्शित करेगा? समांतर को। तो आप कहोगे एल और एम क्या है? समांतर है, यानी एल रेखा और एम रेखा क्या है? समांतर है। और ये रेखा कौन सी होगी? तिर्यक रेखा होगी। अब यहाँ से कुछ कोणों के रिलेशन हमको पता होने चाहिए। जैसे इसको मैंने दिया कोण नंबर 1, कोण नंबर 2, कोण नंबर 3, कोण नंबर 4, कोण नंबर 5, 6, 7 और ये 8। मैंने यहाँ पर कोणों के नाम प्रदर्शित कर दिए। नाम से मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 तक दिया। आप चाहते तो आप यहाँ ABCD के रूप में भी इसको प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन नंबर से हमको ईजी समझ में आएगा। अब ध्यान देना, नंबर 1 आती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण तो आप समझते हो, शीर्षाभिमुख कोण अभी अभी प्रमेय सिद्ध की थी। इसमें कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण होंगे आपको पता है। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती थी, इनके सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। मैंने प्लस प्लस का चिन्ह इसलिए लगाया कि आमने सामने के जो कोण है बराबर है, और इन कोणों को क्या कहते हैं? शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। इसी तरह माइनस माइनस में भी वही कोण है। अब यहाँ पर नीचे भूल जाओ, ऊपर ऊपर देखो तो कोण 1 और कोण 3, तो आप लिखोगे कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4। देखो कोण 1 किसके बराबर? कोण 3 के। कोण 2 किसके बराबर? कोण 4 के। इसी तरह नीचे आ जाओ, कोण 5 किसके बराबर? कोण 7 के। ये कोण 5 बराबर कोण 7। इसी तरह कोण 6 किसके बराबर है? कोण 8 के। कोण 6 बराबर कोण 8। ये हमने शीर्षाभिमुख कोण की बात कर ली यहाँ पर।
तो शीर्षाभिमुख कोण में मैंने वह चित्र आपको बता रखा है, उस चित्र को ध्यान रखिए। जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके जो सम्मुख कोण होते हैं वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और उन्हीं कोणों को हम क्या कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। जैसे ये दो रेखाएं एक दूसरे को काट रही है तो ये वाला कोण, ये सम्मुख है, क्या होंगे, बराबर होंगे। इसी तरह इधर वाले कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। इसके बाद में नंबर 2 पे चलते हैं हम, एकांतर कोण। कौन सा कोण, एकांतर कोण। एकांतर कोण सीधा सीधा अगर हम इसको बिल्कुल एक शब्द में अगर समझें तो आप जैसे आपने बनाते हो जेड और ये उल्टा जेड, ये वाले कोण, ये जैसे जेड में आपको दो कोण नज़र आ रहे हैं, एक तो ये वाला कोण और एक ये वाला कोण। इसी तरह उल्टे वाले जेड में भी ये दो कोण नज़र आ रहे हैं। तो ये जेड आकृति से बने जो कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, एकांतर कोण होते हैं और वो बराबर होते हैं। कब होते हैं, जब ये दोनों रेखाएं कैसी हो, समांतर। ये ध्यान रखना, ये कंडीशन कब बनेगी, जब ये दोनों रेखाएं एल और एम क्या हो, समांतर हो। हमने पहले यहाँ पर इसको समांतर कहा है और कहने के बाद ही हम यहाँ पर अपनी बात को यहाँ पर रख रहे हैं। तो एकांतर कोण, अब आप देखो यहाँ पर, ये देखो ये जेड बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको बिल्कुल बन रहा है। कोण 3 और कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 5। इसी तरह अब उल्टे जेड की बात कर लो, ये कोण 2 और कोण 8, यहाँ पर आ गया कोण 2 बराबर कोण 8। ठीक है, ये आपका एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण के बाद में अब आता है संगत कोण। संगत, हम कहते हैं ना, जैसे जो जिसकी संगत करेगा वैसा बन जाता है, संगत कोण। अब ध्यान देना यहाँ पर, जैसे ये कोण है ए वाला, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इसी तरह ये कोण 5 है, ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कोण 1 और कोण 5 क्या है, एक दूसरे की संगत कर रहे हैं। ये कोण ऊपर की तरफ से, कोण 1 भी ऊपर की तरफ से, तो ये दोनों कोण कैसे कोण हो गए, संगत कोण हो गए। तो कोण 1 बराबर कोण 5 हो गया संगत। इसी तरह कोण 4 और कोण 8, कोण 4 बराबर कोण 8। अब ये तो ऊपर वाली बात की, हम नीचे की देखो, कोण 2 नीचे और कोण 6, तो यहाँ पे लिखा कोण 2 बराबर कोण 6। इसके बाद में अब इधर देखो आप, यहाँ पर 1 5 की बात हो गई, 2 और 6 की बात हो गई, यहाँ पर हो गई 4 और 8 की बात हो गई, तो 3 और 7 ये भी संगत है क्योंकि 7 नीचे की और 3 भी नीचे की ओर। तो कोण 3 बराबर कोण 7। आपने देखो शीर्षाभिमुख की बात कर ली, एकांतर कोण की बात कर ली, संगत कोण की बात कर ली। ये कब संभव है, ये कब संभव है प्यारे विद्यार्थियों, जबकि ये दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे। अगर ये रेखाएं समांतर नहीं है ना, तो ये सारी कंडीशन नहीं आएगी, ये मान के चलना। तो आज हमने इन कोणों के कंसेप्ट को यहाँ पर समझा है। कल जब हम प्रश्नावली को जब शुरू करेंगे, अगर आपने एक एक बारीकी से अगर इसकी जो परिभाषाएं जो मैंने आपको मेरे दोनों जो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड में जो आपको बताई है, अगर वो अच्छे से अगर आपको आ गई, तो मेरा मानना है कि आप प्रश्न तो चलते चलते वैसे ही कर जाओगे, आप बिल्कुल ज़बानी उसके आंसर दे दोगे, ऐसा मेरा मानना है। प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। कल फिर नई क्लास के साथ मैं आपके बीच उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।